तो पिछली पार्ट में हमने देखा था कि कुछ दोस्त एक बैचलर ट्रिप निकालते हैं गोवा जाने के लिए। गोवा जाने के बाद ये लोग काफी एंजॉय तो करते हैं, बट एक रात ये अबैंडन मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं एंड वहाँ जाके वीजा बोर्ड गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से इनके पीछे स्पिरिट्स लग जाती है। उन स्पिरिट्स से डर के ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं, बट उनके साथ वो स्पिरिट्स भी आ जाती है। इनमें से एक दोस्त नीलेश, इसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, बट एक सरप्राइजिंग चीज ये होती है कि उसके एक्सीडेंट का सपना इन लोगों को 2-3 दिन पहले ही आ चुका होता है। अब आगे नीलेश की मौत के बाद ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। 1-2 दिन बाद राहुल को फिर से एक सपना आता है जिसमें कि उसका दोस्त प्रीतम खुद को फांसी लगा लेता है एंड ये बात वो अगले दिन उठ के अपने दोस्तों को बताता है एंड उसके दोस्त भी बताते हैं कि उन्हें भी सेम सपना आया है, बट प्रीतम इनकी बातों पे भरोसा नहीं करता बिकॉज उसे कोई भी सपना नहीं आता, एज इफ जो मरने वाला होता है उसे बिल्कुल भी सपना नहीं आता बल्कि दूसरों को आता है। सो प्रीतम को कुछ ना हो, इस वजह से ये लोग एक ही जगह पे मूव कर जाते हैं ताकि ये लोग 24 घंटे प्रीतम पे ध्यान रख सके एंड प्रीतम को कुछ भी ना हो। कुछ दिनों तक ये लोग साथ रहते हैं एंड प्रीतम को कुछ भी नहीं होता, बट 2-3 दिन बाद राहुल को फिर से एक सपना पड़ता है जिसमें कि उसका दोस्त अर्जुन 2 कैमरे लेके वॉशरूम में जाता है एंड दोनों एंगल्स पे कैमरा रख देता है एंड मिरर के थ्रू वो दोनों कैमरेज में देखता है। देखने के बाद वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है एंड कैमरे में देखते देखते अपनी नस काट लेता है। नस काटने की वजह से पूरी तरह खून ही खून हो जाता है एंड फिर वो अपना हाथ नीचे रखता है एंड देन वो कैमरे में देख के एक इविल स्माइल देता है एंड कैमरे में देखते देखते वो अपनी गर्दन काट लेता है। गर्दन काटने के बाद अर्जुन नीचे तो गिर जाता है, बट उसका जो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है वो वही इविल स्माइल देते हुए कैमरे में देखते हुए खड़ा होता है। अब ये सपना इन लोगों को एक साथ आया था एंड ये सभी लोग एक ही रूम में थे। उठने के बाद ये लोग एक दूसरे को बताते हैं कि इन्हें भी वही एग्जैक्ट सपना आया, यहाँ तक कि प्रीतम को भी ये सपना आता है, बट अर्जुन मानने को तैयार नहीं होता। अर्जुन को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बट प्रीतम भी बताता है कि उसे भी यही सेम सपना आया है। उसके बाद ये लोग बिल्कुल भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते हैं। 10 दिन एक साथ रहने के बाद प्रीतम एंड अर्जुन को कुछ नहीं एंड देन इनके फैमिली वाले भी इन्हें बुलाने लगते हैं कि भाई तुम कितने दिनों से बाहर हो तो अब घर आ जाओ। एंड बिकॉज इतने दिनों से इन लोगों के साथ कुछ हुआ नहीं था तो इन्हें लगा कि बला टल गई एंड ये लोग वापस अपने अपने घर चले जाते। राहुल का मन मानता तो नहीं है कि इन लोगों को जाने दे, बट ये लोग कहते हैं कि अब इतने दिनों से कुछ हुआ नहीं है तो शायद आगे भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, बट 2 दिनों बाद 12 बजे प्रीतम अपने आप को फांसी लगा लेता है एंड उसी रात को अर्जुन खुद का गला काट के सुसाइड कर लेता है। अब ये होने के बाद बचते हैं जॉन एंड राहुल एंड इन दोनों की फट चुकी थी बिकॉज ये दोनों ही लास्ट थे। एंड कुछ दिनों बाद राहुल को फिर से एक सपना आता है जिसमें कि उसके दोस्त जॉन एक रूम में बैठा है बेड पर, बट उसकी दोनों टांगे कट चुकी है एंड पूरे फ्लोर पर खून ही खून है। अब अगले दिन उठने के बाद ये वो जॉन को बताता है कि भाई देख, तेरे बारे में मुझे ऐसा एक सपना आया है। जॉन ये सुन के बहुत डर जाता है एंड वो राहुल को लेके चर्च चला जाता है एक फादरी के पास एंड वो फादर को सब बातें बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ। फादर इन्हें बताते हैं कि उस गेम खेलने की वजह से इनके साथ स्पिरिट्स का एक कनेक्शन हो चुका है एंड उस कनेक्शन को वीक करके तोड़ने के लिए आप लोगों को 1 महीने तक खुद पर रोज होली वाटर छिड़कना पड़ेगा। 1 महीने बाद मैं आप लोगों पर एक रिचुअल करूंगा जिसकी वजह से आपका और उस स्पिरिट का कनेक्शन टूट जाएगा। चर्च से होली वाटर लेके ये लोग वापस अपने घर आते हैं एंड 15 दिनों तक रोज अपने आप पर होली वाटर छिड़कते हैं एंड इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। बट 17-18 दिनों बाद जॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है एंड वो 4-5 दिनों तक उसके साथ घूमता है, बट एक दिन उसके घर वालों का कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडपा की नेचुरली डेथ हो चुकी है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है एंड वो अपनी चीजें लेके जल्द से जल्द अपने घर के लिए निकल जाता है बिकॉज इसके ग्रैंडफादर की मौत हुई थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था एंड इसी चक्कर में वो अपने ऊपर एक दिन होली वाटर छिड़कना भूल जाता है। घर जाने के बाद उसके ग्रैंडपा का फ्यूनरल होता है जिसमें कि वो बहुत दुखी खड़ा होता है। लोग आते हैं, उसके ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट पे करते हैं एंड उसे बताते हैं कि आप लोगों के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जॉन काफी अपसेट था तो वो अपने घर वालों को बताता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो एक रूम में जाके गाने सुनेगा ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। वो अपने घर के रूम में जाता है, दरवाजा लगाकर गाने सुनते हुए बैठता है। कुछ देर बाद जॉन के घर वाले आते हैं एंड दरवाजे पे नॉक करते हैं कि जॉन बेटा बाहर आओ, अब बहुत देर हो चुकी है। एक बार नॉक करने के बाद जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके घर वाले फिर से नॉक करते हैं बट अब भी जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। आखिरकार जॉन के घर वाले दरवाजा अपने से खोल लेते हैं एंड खोलने के बाद उन्हें दिखता है जॉन बेड पर बैठा हुआ है
एंड गाने सुन रहा है। बट जॉन के दोनों लेग्स नहीं है, जॉन के दोनों लेग्स कट चुके हैं एंड वो बिना लेग्स के बेड पे बैठा हुआ है अनकॉन्शियस। बट वो जिंदा होता है। फ्लोर पे पूरी तरह उसका खून बहने के कारण वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है। उसके घर वाले उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा वो कोमा में जा चुका होता है। वो अपनी दोनों पैर भी खो चुका। जब ये बात राहुल को पता चलती है तो वो फिर से उस चर्च में उस फादर के पास जाता है। फादर उसे बताते हैं कि उसने जरूर खुद पर होली वाटर नहीं छिड़का होगा, तभी उसका आज ये अंजाम है। वो फादर राहुल को बताते हैं कि तुम अपना काम करते रहो, रोज अपने ऊपर होली वाटर छिड़कते रहो एंड 1 महीने बाद मुझसे आके मिलो। राहुल वैसा ही करता है। 1 महीने तक वो खुद पर होली वाटर छिड़कता है एंड 1 महीने बाद वो उस फादर के पास जाता है। फादर के पास जाने के बाद फादर उस पर होली वाटर छिड़कता है, कुछ चैंटिंग्स करता है और 1-2 रिचुअल परफॉर्म करता है एंड उसे एक पेंडल देता है कि हमेशा इसे अपने साथ रखना। उसके बाद राहुल अपने ऊपर होली वाटर छिड़कना भी बंद करता है बिकॉज रिचुअल के बाद उसके साथ कुछ भी नहीं होता। बट राहुल के बारे में किसी को भी सपना नहीं आया होता, सो एज इफ जैसे राहुल पहले से ही सेफ था। सो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाली है, सो बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड अगले कुछ दिनों में हम एक मर्डर मिस्ट्री लाने वाले हैं, सो उसे देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री या फिर हॉरर मिस्ट्री होने वाली है। सो उसे देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर देना।